हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हम एक और शानदार क्लास आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आज और एक और डीआई करने वाले हैं ना। ठीक है, एक और शानदार डीआई करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, है ना। अगर आप ज्यादा सपोर्ट करोगे तो हम ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम एक और डीआई करने वाले हैं। एक मिनट बस, आ गया। ये रहा आपका डीआई, है ना। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं हमको क्या कहना चाह रहा है और क्या डाटा में गिवन है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, नीचे दी गई तालिका में 2014 से 2019 तक 4 शहर KLMN से सिविल परीक्षाओं में उपस्थित यानी ए से दर्शाया तथा उत्तीर्ण P से डिनोट किया है उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसने क्या कहा जी, 2014 से 2019 तक की सन के बारे में बात की है और 4 शहरों के बारे में बात की है, KLMN, और इसमें सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्रों की या उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है और तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी 4 शहरों के बारे में बताया है और क्या बताया, उपस्थित कितने छात्र हुए और उसमें पास या उत्तीर्ण कितने छात्र हुए, इसके बारे में हमें बताया है। आइए क्या कहा इसने, यानी विभिन्न शहरों में वर्षवार उम्मीदवारों की संख्या। यानी 2014 में कितने थे जी, 782 कितने थे, उपस्थित थे और 360 पास हुए। 2015 में कितने, 804 उपस्थित थे और 472 पास हुए। ऐसे 2016 में 720 थे जी, 418 पास हुए। 750 उपस्थित थे, 360 पास हुए। 824 उपस्थित थे और 504 पास हुए। ऐसे 850 थे और 496 पास हुए। समझ आई बात नहीं है। अब अगर हम कहें कि जी 2014 की समझते हैं कि 782 बच्चों ने उम्मीदवार वहां पे उपस्थित थे और जी 360 बच्चों ने पास किया, तो जी फेल कितने हुए। अगर हमसे ये पूछने लगे कि फेल कितने हुए, तो क्या होगा जी, 782 उपस्थित थे, 360 ने पास किया, तो जी कितने बचे जी, 2, है ना, 2 और 4, यानी कितने, 422 क्या रहे, असफल रहे, यानी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, इस तरह से अगर किसी ईयर की हमें अनुत्तीर्ण संख्या चाहिए तो वो भी हम निकाल लेंगे। समझ आई बात नहीं। अब ये था सिर्फ के साल के, है ना, के शहर के लिए। ऐसे ही एल शहर में कितने थे जी, 612 थे, 310 पास हुए। एम में कितने थे, 720 उपस्थित थे, 410 है ना, 410 पास हुए। ऐसे ही 1020 क्या थे, उपस्थित थे और 802 पास हुए। इसी प्रकार से अलग अलग शहरों की दी है। ये के की है, ये एल की है दोनों, ये एम वाले हैं और ये एन वाले हैं। ईयर वाइज दिया गया है हमें, है ना, कि 2015, 16, 17, 18, 19 तक हमें ऐसे दिया गया। अब सवाल को पढ़ते इसने क्या कहा, ये समझ आया नहीं आया। चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है जी, 6 वर्षों में शहर के, जो शहर के है, परीक्षा में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवार
यानी जितने छात्र उपस्थित हुए टोटल, कौन से शहर में, के शहर में, और उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों के बीच में अंतर बताइए कितने हैं। कितना अंतर है मेरे को ये बताना है। ठीक है, यानी जी के शहर में 6 के 6 वर्षों में टोटल जी 2014 से 2019 तक जी जितने भी वर्षों में एग्जाम हुआ, 6 वर्षों में एग्जाम हुआ है ना, जो के शहर में जितने टोटल बच्चे उम्मीदवार उपस्थित हुए और टोटल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, उन दोनों के बीच में अंतर बताना है। जैसे हम समझ लेते, मान लेते हैं कि जी टोटल 6 वर्षों में 100 बच्चे उपस्थित हुए और उत्तीर्ण कितने हुए, हमने कहा जी 70 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों का अंतर यानी कितना, 30। ये हमसे पूछा गया है। कौन से शहर की बात, के शहर की बात। आइए अब समझते हैं के डाटा है ना। के में टोटल कितने उपस्थित है जी, 2014 में 782, फिर 804, 720, 750, 824 और 850, और पास कितने हुए, 360, 472, 448, 360, 504 और 496। अब दो तरीके हैं, यानी इसने क्या पूछा जी, इन दोनों का अंतर पूछा है, पर अंतर क्या पूछा, सब टोटल ईयर का अंतर पूछा है। या तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ईयर वाइज माइनस करूं, है ना, और जो आया उसको ऐड कर दूं, मैं बता सकता हूं जी इतना 6 वर्षों में अंतर आया है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इन सबको प्लस करूं एक साथ और इन सबको प्लस करूं और इस टोटल में से इस टोटल को क्या कर दूं, माइनस, तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। अब अलग अलग माइनस करना, है ना, इससे अच्छा है कि हम एक साथ सबको प्लस कर ले फिर माइनस कर ले। चलो तो करते हैं। है ना, के शहर में कितने थे जी, इसको प्लस करो, टोटल बताओ कितना होगा इसका, बताओ। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 0, कितना बचा, 1, 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 2 22, 22 और 1 23, 3, कितना बचा जी 2, 7, 1 2 3, 8 थे 24 और 7 थे 21, 21 और 24 45, 45 और 2 47, कितना आया 47। ठीक है जी, इतना टोटल बच्चे उपस्थित हुए के शहर में, कितना जी 4730, कितने 4730। अब जी पास कितने हो गए इसमें से, पास ये वाला पास वाला है, इसको देख लेते हैं ना। ये बताओ जी कितना हुआ, जोड़ो कितना, 8 और 2 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20 की 0, हासिल कितने जी 2, 7 और 6 13, 13 और 10 23, 23 और 9 32, 32 और 2 34, 34, 4 आया तो कितना कैरी बचा 3, 1 2 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 3 23, 23 और 3 26, 23 और 3 26, इतना ही आएगा नहीं आएगा, बताओ जोड़ के। ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछा, इसने हमसे अंतर पूछा, क्या पूछा जी, अंतर पूछा हमसे, है ना। तो 4730 में से कितना 2600, 4730 में से कितना 2640, माइनस करो कितना आएगा बताओ, कितना है जी 0, 13 में से 3 4 गए, कितने बचे 9, 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ कितने बचे जी 2, 2 में से 2 गए, 4 गए तो कितना बचा 2, कितना आया 2090, कितना आया जी 2090। तो आंसर क्या होगा 2090। अच्छा दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो था, ऑप्शन सी है 2080 और ऑप्शन डी है 2090। तो आंसर कितना आया था 2090, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया नहीं आया। इसने कहा था जी 6 वर्षों में के में टोटल कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए वो निकाल लिया, और टोटल कितने उम्मीदवार पास हुए हमने वे निकाल लिए। उसके बीच में क्या पूछा अंतर जी, टोटल हुए 4730 और जी पास हुए 2640,
तो इन दोनों का अंतर कितना है जी? अंतर आया 2090। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 2090। ठीक है, बताओ। इसी प्रकार से आसानी से हम सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो इसको, है ना। इसने क्या पूछा जी? वर्ष 2015 में 4 शहरों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या होगी? क्या कब की बात करी इसने जी? 2015 में चारों शहरों की बात करी। कितने जी? जितने चारों शहर है ना, चारों शहरों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या बताओ कितनी होगी, ये हमें बताना है। बताओ कितनी होगी। चलो करते हैं जी। इसने बात करी है 2015 की, ठीक है। और बात किसकी करी है? उत्तीर्ण वाले यानी पास वाले की, है ना, चारों शहर की। यानी जी 2015 में जो के शहर में कितने बच्चे पास हुए जी? 472। एल शहर में कितने पास हुए? 324। एम में 400। क्या हो रहा है बार बार? कितने? 480। ओ एन शहर में कितने हुए? 840। ठीक है, हमने चारों शहरों की पासिंग संख्या निकाली उम्मीदवारों की जी। के वाले शहर में 472 पास हुए, एल वाले शहर में 324, एम वाले शहर में 480 और एन वाले शहर में 840। अब जी टोटल कितने पास हुए चारों शहरों में मिला के? जी चारों शहरों में कितने पास हुए? ऐड करो इन सबको, चारों को, है, ऐड करो। यहाँ लिखे जी 472 प्लस में 324 प्लस में 480 प्लस में 840। बताओ ऐड करके कितना आया, है ना। 4 और 2 6, 7 और 2 9, 9 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 का एक, ऐसे लगे 2, है ना। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21। कितना आया? 21, यानी 2116। यानी जी चारों शहरों में टोटल कितने बच्चे पास हुए? कब जी? 2015 में जी 2116 बच्चे पास हुए। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा? उसने पूछा जी औसत संख्या। क्या पूछी जी? औसत संख्या। अब औसत संख्या कितनी होगी? अब संख्या टोटल शहर कितने थे जी? 4, 1 2 3 4। हम जानते हैं कि एवरेज या औसत हम पढ़ चुके हैं पहले भी जी, सम बटे में नंबर, यानी नंबर यानी कितनी संख्याएं का औसत हम निकाल रहे हैं ना। तो जी 4 संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो जी एवरेज हम निकालेंगे इसका। कितना है? 2116। इसको रफ कर देते हैं ना जी। 2116 कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं? तो 4। तो जी औसत या एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? 2116 बटे में 4। डिवाइड करो उसको, कितना आएगा? कितना आया? 4 पंजे 20, एक आया तो 3 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नीम 36। कितना आया जी? 429। कितना? 400 कह रहे 529। ठीक है, कितना? 529, यानी ऑप्शन नंबर बी 529। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 529। बताओ। आसान सा सवाल था, औसत पूछा था। चारों शहरों में पासिंग जो बच्चे हैं, उम्मीदवार जिन्होंने बच्चों ने क्या परीक्षा को पास किया, उन सबको हमने टोटल किया और 4 शहर थे तो 4 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया हमारा औसत? 529। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो।
है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बताओ। इसने क्या कहा, वर्ष 2019 में किस शहर में उपस्थित उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम है। यानी कब, 2019 में जितने बच्चे उपस्थित हुए उसमें से सबसे कम बच्चे किसमें पास हुए, ये हमें बताना है। समझ आई बात नहीं आई जी। 2019 में 4 शहर हम के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें जितने बच्चे उपस्थित हुए उसमें से कितने बच्चे हम पास हुए, हमें इस बारे में बताना है। बताओ तो 2019 कहाँ है जी, 2019 है जी, ये रहा सबसे लास्ट में, है ना। ये वाला हम जानते हैं के वाला है ना, ये वाला एल वाला है और ये एम और ये वाला एन, ठीक है। और ये पास है ना, ये वाला पास वाला है ना, पास वाला ये है, और ये प्रेजेंट वाला है ना, दूसरे वाला ये प्रेजेंट है ना। अब हमें बताना है कि किस शहर में, यानी इन चारों में से किस शहर में सबसे कम बच्चे पास हुए हैं, जितने बच्चे उपस्थित हुए उसका प्रतिशत सबसे कम किसका है। अगर हम निकाले प्रतिशत कैसा होता है निकालना, हम जानते हैं जैसे हम नंबर निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं। मान लो 500 नंबर का टोटल पेपर था, है ना, उसमें से किसी बच्चे के 400 नंबर आए, है ना जी। 500 नंबर का एग्जाम था, उसके 400 नंबर आए, तो हम कहते हैं जी परसेंटेज कितनी आई जी, 400 नंबर मिले हमें, किस में से, 500 में से। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, है ना जी। 2 जीरो से 2 जीरो की 4 से कट्टा 4 पंजे, मतलब 5 अट्ठे 40, कितना आया जी 80%। तो उसके कितने नंबर आए थे, 80%। इसी प्रकार से हमें निकालना है, समझ आया। चलो, यानी अब इसमें सवाल में क्या करा, ऐसे समझ लो जी, 850 नंबर का पेपर था, उसमें से 496 नंबर लेके आया बच्चा, तो कितने परसेंट आए। और मेरे को बताना है कि हमें बताना है कि इसमें से सबसे कम नंबर किसके आए हैं। ये तो पूछा है सबसे कम उम्मीदवार किस में पास हुए जी, 496 नंबर आए, किस में से, 850 में से, मल्टीप्लाई 100, है ना। इस वाले में कितने आए जी, 315 नंबर आए, बच्चे पास हुए 600 में से। इसमें जी 464 बच्चे पास हुए 740 में से, और इसमें जी 780 बच्चे पास हुए 1165। बताओ, इसको सोल्व करना है, जिसकी परसेंटेज सबसे कम आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इन सब की परसेंटेज निकालनी है, और जो सबसे कम न्यूनतम परसेंटेज आती है, क्योंकि उसने क्या पूछा, न्यूनतम संख्या पूछी जो बच्चे पास हुए, इसमें जो सबसे कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा इसका, है ना। अगर हम इसको बिना परसेंटेज निकाल के थोड़ा सा और ले देखें, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पूछा है, हम जानते हैं 850 का आधा कितना होगा जी, 425 होगा, यानी 50% से ज्यादा है ये, है ना। अगर ये हम देखें कि 600 का आधा कितना होगा जी, 50%, 300 होगा, यानी 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा है ये तो 50% से बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि जी 400, इसका अगर 50% निकाल रहे हैं तो 425 आ रहा है, 425 से कितना ज्यादा है ये, 171 ज्यादा है ना। 425 यानी 50% से कितना ज्यादा, 71। और ये कितना ज्यादा है जी, 50% तो 300 हो गया, 15 ही ज्यादा है ना। और ये 700 का आधा तो 300 होता है ना, मतलब 350, ये भी ज्यादा है 50% से, और ये भी 50% से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कौन सा, एल वाला, ये मिनिमम हो जाएगा। एम नहीं लिखते हैं ना, एम शहर का नाम भी लिखा हुआ है इसलिए। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, इस वाले की हो जाएगी। अगर परसेंटेज निकाल लो तो परसेंटेज भी निकाल लो, इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 58.3%। इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 52 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, है ना। इसकी परसेंटेज निकालो, इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 62 पॉइंट समथिंग आएगी, और इसकी 66 पॉइंट समथिंग आएगी लगभग, है ना। तो सबसे कम किसकी आई, इसकी आई, यानी कौन से वाले की, एल वाले की, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, तो एल वाले की सबसे कम परसेंटेज आएगी, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज को थोड़ा सा देखो तो आंसर ऐसे भी निकल जाएगा जी, ये 50% से सब ज्यादा है, ये भी 50% से ज्यादा है, ये पर 50% से बहुत ही कम ज्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि सब ज्यादा परसेंटेज में है, ये वाला परसेंटेज कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सबसे कम परसेंटेज किसकी है, एल की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इसको पढ़ते क्या कहते हैं ना, पढ़ो इसका और बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कह रहा है कि 2017 से 2018 के बीच शहर के से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी जी 2017 में जितने बच्चे पास हुए और 2018 में जितने बच्चे पास हुए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है। जैसे कि हमने कहा जी 2017 में ना 100 बच्चे पास हो रहे थे और 2018 में कितने बच्चे पास हुए, मैंने कहा जी 125 बच्चे पास हुए, है ना। मैं कह रहा हूँ जी 2017 में 100 बच्चे पास हो रहे थे और 2018 में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 125। तो जी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जी संख्या में कितनी वृद्धि हुई जी 25, संख्या में कितनी वृद्धि हुई 25 जी, 25 बच्चे पिछली बार से ज्यादा पास हो रहे हैं। प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई जी, प्रतिशत निकालना है मेरे को, कितना जी प्रतिशत निकालना है, यानी 25 किस पे निकालना है जी, 100% पे, तो जो पिछली परसेंटेज थी यानी पिछली संख्या है उस पे तो वृद्धि हुई है, गुणा में तो कितना आएगा 25%। ये तो 100 था इसलिए 25% आया, है ना। बाकी बस हमने समझा है कि जी पहले 100 थी फिर कितनी होगी 125, तो 25 वृद्धि हुई यानी 25, यानी जो पहले वाला नंबर था 100 उस पर परसेंटेज निकाल ली, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अप्लाई करना है अब हमें यहाँ 2017 से 18, यानी 2017 और 18, पहले 360 बच्चे पास हो रहे थे फिर 504 बच्चे पास हुए। ठीक है, 2018 में कितने बच्चे पास हुए जी 504 और 2017 में कितने हो रहे थे 304, तो जी डिफरेंस कितना है जी 504 माइनस में 360, कितने बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं जी, कितने पास हो रहे हैं ज्यादा है जी 4 और 4 और 5 4, कितना आ गया 144। ठीक है, 4 का 4 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ बचे कि 4, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, यानी 144 बच्चे कितने पास हो रहे हैं जी, ज्यादा पास हो रहे हैं, 144 बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं किस पे जी 360 से। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, बताओ सॉल्व करो उसको, इसका आंसर क्या होगा, है ना। 144 बटे में 360 गुणा में 100, तो परसेंटेज निकालनी है ना, तो परसेंटेज क्या होगी इसका, क्या आंसर होगा बताओ। ये तो निकल जाएगा ना जी, 0 से 0, 36 एकम 36, 36 4 का 144, है ना, 4 6 24, 4 12, हाँ 144, तो कितना आ गया 40, तो कितना आया जी 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो, है ना, कि इसने पूछा था जी 2017 में जितने बच्चे पास हुए और 2018 में जितने बच्चे पास हुए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें वृद्धि बतानी थी, कितनी वृद्धि हुई जी 40% की। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ इसका क्या आंसर होगा।
बताओ इसने क्या कहा जी, शहर एम में 6 वर्षों में कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कुल उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी जी शहर एम में जितने बच्चे पास हुए हैं वो टोटल उपस्थित बच्चों की कितना प्रतिशत है। जैसे मैंने कहा जी 70 बच्चे थे, ठीक है ना, कितने बच्चे थे, 70 बच्चे थे। मैंने कहा जी 70 बच्चे में से 49 बच्चे पास हुए। कितने जी, 70 बच्चे में से 49 बच्चे पास हुए। 49 नहीं लेते हैं ना, कुछ और लेते हैं, मान लेते हैं हम कितने, 35 लेंगे तो फिर 50% हो जाएगा ना। चलो 28 बच्चे पास हुए, ऐसे मान लेते हैं ना जी। टोटल 70 बच्चे उपस्थित हुए, उसमें से 28 बच्चे पास हुए। तो इसने पूछा जी कितना प्रतिशत है, यानी जी 28 पास हुए किस में से, 70 में से। प्रतिशत की निकली है तो 0 से 0, 7 चौक 28, यानी कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ये हमें निकालना है इस प्रकार से। पर इसने क्या पूछा जी, शहर एम में 6 के 6 वर्षों का पूछा, एक वर्ष की बात नहीं करी इसने, है ना, 6 के 6 वर्षों की बात करी है। टोटल 6 वर्षों में कितने बच्चे पास हुए। एम शहर कहाँ है, एम है ये वाला। ये वाले बच्चे उपस्थित हुए और ये वाले बच्चे पास हुए। तो जी 6 वर्षों में टोटल कितने बच्चे उपस्थित हुए, ये बताओ। जी टोटल ये बच्चे उपस्थित हुए, इसको ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है ना। कितने बच्चे टोटल पास हुए और कितने बच्चे उपस्थित हुए, करो कितना आया। 8 और 10 है, 10 है तो 12, 12 और 10 22, 22 और 4 26 और 1 27, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 12 28 और 12 40 और 2 42, कितना जी 4275 बच्चे तो उपस्थित हुए। कितने जी 4275 बच्चे उपस्थित हुए। ये तो परसेंट बच्चे थे, है ना, ए से डिनोट कर रहा था, ए से लिख लिया, ठीक है। अब बच्चे कितने पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, इसको जोड़ो, है ना। 4 10 और 4 14, एक हासिल हो गया। 8 और 1 9, 9 9 9 दूनी 18, 9 27, 27 और 9 36, कच्छा है 3 बचे, 4 और 4 8 और 3 8 और 3 11 और 11 11 और 11 22, 22 और 3 25, कितने 2564, यानी इतने बच्चे क्या हुए, पास हुए। ठीक है जी, टोटल 475 बच्चे तो उपस्थित हुए और इतने बच्चे उसमें पास हुए। अब इसने क्या पूछा जी, कितने प्रतिशत बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत बच्चे निकालने हैं, यानी क्या करना है जी, 2564 बटे में 4275 गुना में 100। बस ये कैलकुलेशन मेरे को करनी है ना, और हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, इसको सोल्व करो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो सभी लोग, है ना, क्योंकि हमने जी एम में जितने बच्चे उपस्थित हुए हमने वो निकाल लिया, टोटल कितने बच्चे पास हुए वो निकाल लिया, प्रतिशत पूछा प्रतिशत निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। करो सोल्व, कितना आएगा। किससे कट रहा है, चलो 5 से काटा ना, 5 से कटा तो कितना आया 20, 5 से इसको करा ना, कितना आया जी, 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25 और 5 पूरे 25, कितना है 855। अगर फिर 5 से काटे कितना आएगा, तो 4 आया, 5 से काटा फिर कितना आया जी, 17 पंजे 85 और 1 का 1, 17 पंजे 85 और 1, है ना। मल्टीप्लाई करो कितना है जी, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, और 25 चौका 100, 100 और 2 102 बटे में 171। बस इसको सोल्व करना है, जितना भी आएगा उतनी परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करना है।
करते हैं। चलो 102, 56, 171 कितना चलेगा? 17 चिक्का 102, तो 6 तो ज्यादा होगा, 5 आएगा ना। पंजे कितना है? 855 ही आया था अभी। 0, 7 और कितना आया? 9, 170 कितना उतारा है जी? 6 कितना चलेगा? 9 जा 9 एकम 9 और 17 निम्मा 153 कितना आया? 3 नहीं 7 आया है ना। कितना बचा? 9, 9 में से 6 गए। 7, 6, यहाँ कितना बचा? 2, 1 है ना। पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारे, फिर कितना चलेगा? 9 जा 1539 यानी लगभग कितना आया जी? लगभग आया 59.9%। 59.9%, 59.9 तो नहीं, यानी कितना हो जाएगा जी? लगभग कितना? 60% हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? 60, यानी 59.9 कितना? लगभग 60% के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 60%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, लगभग 60% के बराबर। बताओ आया समझ में? नहीं है ना। कि क्वेश्चन क्या था जी? हाँ, शहर एम में टोटल उम्मीदवार कितने पास हुए और टोटल उम्मीदवार कितने उपस्थित थे, उनका परसेंटेज निकालना था जी। पास तो हुए 2564 और उपस्थित कितने थे? 4275। इसका परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकाल के कितना आया? 60%, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो है ना, इस डीआई में इतने ही सवाल थे, है ना। ये डीआई आपका खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी प्रकार से हम आपकी क्लास रोजाना कंटिन्यू करते रहेंगे और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, और जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए यूजीसी नेट के, वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।